हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर ईवीएस टीचर। ईवीएस थर्ड के चैप्टर 5 में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ प्लांट्स का चैप्टर, जिसमें हमने पढ़े क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, हर्ब्स, शर्ब्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज के बारे में। उसी में हमने पढ़ा एक्वेटिक प्लांट, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर यूजेस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस थर्ड का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है लीव्स, पत्तियाँ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, और वो लीव्स हमारे कैसे काम आती हैं या फिर वो खुद में फूड प्रोड्यूस कैसे करती हैं, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। ये सब आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और आज के हमारे चैप्टर का नाम है लीव्स। रियाज क्लास टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू कलेक्ट सम लीव्स सो दैट they could make some different figures with them as a part of assignment. Riya was careful to pick only those leaves that had fallen on the ground. She was amused to see so many leaves. रिया की क्लास टीचर ने उस क्लास को, मतलब रिया के क्लासमेट्स को एक असाइनमेंट दिया, जिसमें उन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स कलेक्ट करनी थी और उन लीव्स को कलेक्ट करके उन्हें डिफरेंट फिगर्स ड्रॉ करनी थी। रिया ने क्या किया, रिया ने केवल वही लीव्स उठाई जो जमीन पर गिरी हुई थी, मतलब जो पेड़ से टूटी हुई थी। उसने कोई भी लीव पेड़ से नहीं तोड़ी, और वो इतनी सारी लीव्स को देख के बहुत ज़्यादा अम्यूज थी कि जो उसने लीव्स कलेक्ट की थी वो डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइजेस की थी। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम अपना ट्यूनअप सेक्शन सॉल्व करेंगे। ड्रॉ एंड नेम 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स को ड्रॉ करना है और उनको नेम देना है। मतलब आप मैंगो, बनाना, बैनियन, किसी भी ट्री की लीव यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं और नीचे उसका नाम लिख सकते हैं। देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ लीव्स ऑल अराउंड अस। दे अराइज फ्रॉम द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ द प्लांट। दे हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग द प्लांट। लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट एज दे आर द साइट ऑफ फूड प्रोडक्शन. Green plants have chlorophyll that traps the sunlight. It helps in the process of food making called photosynthesis along with water, minerals and carbon dioxide. हमारे आसपास बहुत सारे रेंज में लीव्स अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। मतलब हम अपने आसपास कई प्रकार की पत्तियां देख सकते हैं। वो कहाँ पे उगती हैं, वो उगती हैं प्लांट पे, उसकी स्टेम और ब्रांचेस में से। वो हमें प्लांट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। आप कोई भी लीव लीजिए, आप उसको देख के बता सकते हैं कि ये किस प्लांट की लीव है। लीव्स को प्लांट की किचन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्लांट के लिए फूड को प्रिपेयर करती हैं। ये वो साइट होती है जहाँ पे प्लांट के लिए फूड को प्रोड्यूस किया जाता है। ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट को खुद में ट्रैप कर लेता है, खुद में एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये जो सनलाइट होती है ये लीव्स के लिए फूड बनाने में हेल्प करती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सनलाइट के अलावा और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो होती है हमारी वाटर, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो लीव क्लोरोफिल की हेल्प से प्लांट के लिए फूड बनाती हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पार्ट्स ऑफ अ लीव। लीव्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं? द लीव्स मे डिफर इन साइज और शेप बट जनरली दे हैव द सेम स्ट्रक्चर। जो हमारी लीव्स हैं वो अपने शेप और साइज में अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जनरली जो उनका स्ट्रक्चर होता है, जो उनकी बनावट होती है, वो एक सी होती है। जैसे साथ में दिए डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये हमारी लीफ है, ये हमारा स्टॉक है। इसको हम बोलते हैं क्या, स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक हमारी ये छोटी सी टहनी होती है जो लीफ को हमारी स्टेम से कनेक्ट करती है। उसके बाद आपका सेकंड है लीफ ब्लेड। ब्लेड आपने देखा होगा एक शार्प ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए हम लीफ के जो कॉर्नर्स होते हैं, ये जो इसके कोने हैं लीफ के, इनको हम ब्लेड का नाम देते हैं क्योंकि ये भी देखने में शार्प होते हैं। हालांकि हमारी फिंगर को कट नहीं करते, कोई चोट नहीं पहुंचाते, लेकिन सिंस इनकी जो बनावट है वो थोड़ी नुकीली होती है, इसलिए हमने इनको नाम दिया है लीफ ब्लेड। ये दोनों जो आउटर कॉर्नर्स हैं ये लीफ के ब्लेड होते हैं। थर्ड इज मिडरिब। मिडरिब
मिड मतलब जो बीच में होता है, तो ये जो लाइन जो लीफ के बीचों बीच जाती है ये होती है इसकी मिड रिब। एंड फोर्थ इज साइड वेन्स। जब आप कभी लीफ ड्रॉ करते हैं तो आप उसमें ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये होती है इसकी साइड वेन्स। ये सभी लीफ में स्टॉक, लीफ ब्लेड, मिड रिब और साइड वेन्स, ये चारों जो है वो सभी लीफ में सेम होते हैं। सभी लीफ में ये चारों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। चलिए इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। द मेन पार्ट्स ऑफ लीफ आर, लीफ के मेन पार्ट्स हैं लीफ ब्लेड, इट इज अ फ्लैट ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ। मिडरिब, इट इज अ थिक ट्यूब रनिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लीफ। साइड वेन्स, they are the thin tubes arising from the midrib. And stalk, it is a part of the leaf that connects the leaf to the stem. There are tiny pores on the underside of the leaf. They are called stomata. Through these pores, plants take in carbon dioxide and give out oxygen. लीफ में नीचे की तरफ कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें बोलते हैं स्टोमेटा। और इनका काम क्या होता है, इन्हीं स्टोमेटा, इन्हीं पोर्स की मदद से प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। मतलब आप इसको बोल सकते हैं कि ये प्लांट की, ये लीफ की नोज होता है। नोज के थ्रू हम क्या करते हैं, हम ब्रीथ करते हैं। ऐसी जो लीफ है वो इस स्टोमेटा की हेल्प से ब्रीथ करती है। ब्रीथ क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज क्या करती है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ लीफ। लीफ के हमारे कितने टाइप होते हैं। वी कैन सी अ वैरायटी ऑफ लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइजेस, कलर्स एंड टेक्सचर। हम अपने आसपास बहुत सारे टाइप की लीफ देख सकते हैं जिनके में शेप डिफरेंट होती है, साइज डिफरेंट होता है, कलर डिफरेंट होता है या फिर उनका टेक्सचर डिफरेंट होता है। शेप वाइज लीफ कितने टाइप की होती हैं। देयर आर लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप्स लाइक लॉन्गिट्यूडनल, राउंड, निडल शेप्ड और ट्रायंगुलर। जो लीव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल यानी कि ऐसे सीधी, राउंड यानी कि ऐसे सर्कुलर में गोल, निडल शेप जिनमें सुई जैसी आकृति होती है, या फिर ट्रायंगुलर जैसे ये पीपल की लीफ। तो इन चारों डायग्राम में हमने देखा कि हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप की लीफ है। ये सीधी, लॉन्गिट्यूडनल, राउंड, निडल शेप्ड एंड ट्रायंगुलर। अब हम बात करते हैं लीफ साइज वाइज कैसे अलग होती है। लीव्स कैन बी बिग, स्मॉल, ब्रॉड और लॉन्ग। जो हमारी लीव्स हैं वो बड़ी हो सकती हैं, जैसे केले के जो पत्ते होते हैं वो बड़े होते हैं, स्मॉल हो सकते हैं या फिर ब्रॉड हो सकती हैं, चौड़ी हो सकती हैं। टेक्सचर, टेक्सचर क्या होता है, किसी सरफेस को, किसी भी चीज के सरफेस को फील करना, वो टेक्सचर होता है। जब आप अपनी स्किन को फील करते हैं तो आपको वो सॉफ्ट टेक्सचर लगता है, जबकि आप किसी वुडन ऑब्जेक्ट को फील करते हैं तो आपको एक रफ फीलिंग आती है। तो टेक्सचर इज द फील ऑफ अ सरफेस। सम लीव्स हैव डिफरेंट टेक्सचर्स लाइक रफ, स्मूथ, स्पॉन्जी एंड प्रिकली। जो लीव्स हैं वो अपने टेक्सचर में भी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। कुछ लीव्स में रफ टेक्सचर होता है, कुछ में स्मूथ होता है, कुछ में स्पॉन्जी होता है जैसे कि एलोवेरा की लीफ, या फिर कुछ में प्रिकली होता है जैसे कि कैक्टस की लीफ। नाउ वी विल टेक अ ब्रेक एंड इन दिस टेक अ ब्रेक एक्टिविटी व्हाट वी हैव टू डू इज नेम सम लीव्स दैट आर। आपको कुछ लीव्स के नाम लिखने हैं जिनकी स्मेल स्वीट हो, और सेकेंड यूज टू ऐड फ्लेवर टू फूड, जो खाने में फ्लेवर ऐड करती हूँ। ऐसे आपको 2 लीव्स के नाम लिखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज यूजफुल लीव्स। लीव्स हमारे लिए कैसे यूजफुल होती हैं। सम लीव्स हैव फूड स्टोर्ड इन दैम। वी ईट लीव्स ऑफ लेट्यूस, स्पिनच एंड कैबेज। बीटल लीव्स आर chewed as pan. Neem, tulsi, eucalyptus and aloe vera have medicinal values. Mango and bay leaves are used in religious ceremonies. Herbivores eat leaves and grass. Tea leaves are used to make a beverage. And henna leaves are crushed to color hands and hair. कुछ लीव्स अपने अंदर फूड स्टोर करती हैं। वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं लेट्यूस, स्पिनच एंड कैबेज। बीटल की जो लीव्स होती हैं उसको हम एज अ पान खाते हैं। नीम, तुलसी, यूकेलिप्टस और एलोवेरा, इनकी लीव्स में औषधीय विशेषताएं होती हैं, मतलब
नीम, तुलसी, यूकेलिप्टिस और एलोवेरा ये हमारी मेडिसिन बनाने में यूज होती हैं। मैंगो मतलब आम और बेल की पत्तियों को हम रिलीजियस सेरेमनी में डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं। जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं जानवर, वो क्या करते हैं, वो लीव्स और ग्रास ही खाते हैं। टी की जो लीव्स होती है, मतलब जो चाय की पत्ती होती है, वो बेवरेज बनाने में काम आती है। और जो मेहंदी के पत्ते होते हैं वो किस लिए काम आते हैं, वो हाथों को रंगने या फिर बालों को रंगने के लिए काम आते हैं। बनाना लीव्स आर यूज्ड टू मेक पत्तल्स and some leafy plants like money plant and rubber plant are used for decoration। जो केले के पेड़ की पत्तियां होती हैं वो पत्तल बनाने में, पत्तल मतलब जिसमें हम जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं, एज अ प्लेट बनाने में काम आती हैं। और कुछ लीव्स जैसे कि मनी प्लांट की या फिर रबर प्लांट की हमारे घर में एज ए डेकोरेशन भी काम आती है। नेक्स्ट इज अ ओरल क्वेश्चन, और इस ओरल क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हाउ डू लीव्स हेल्प इन कीपिंग द एनवायरमेंट क्लीन। जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, वो हमारे वातावरण को साफ रखने में कैसे हमारी हेल्प करती हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट टॉपिक इज शेडिंग ऑफ लीव्स। लीव्स का गिरना, पेड़ पे से उनकी पत्तियों का गिरना। शेडिंग ऑफ लीव्स इन द ऑटम सीजन reduces the plant's water requirement. The green leaves of spring and summer season turn to yellow or brown, dry up and fall off the tree in the season of fall. New leaves again appear in spring season. जब ऑटम में यानी कि पतझड़ के मौसम में पेड़ों पे से पत्तियां गिरती हैं तो उससे क्या होता है, जो उसकी प्लांट की जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो कम हो जाती है। समर में और स्प्रिंग में यानी कि बसंत के मौसम में पेड़ों पे हरी पत्तियां उगती हैं। धीरे धीरे पतझड़ का मौसम आने तक वो जो हरी पत्तियां होती हैं वो या तो पीली हो जाती हैं या फिर वो ब्राउन कलर ले लेती हैं, सूख जाती हैं और पेड़ों पे से गिर जाती हैं। वापस नई पत्तियां कब आती हैं पेड़ पर, जब वापस बसंत का मौसम आता है। तो ये एक साइकिल है, एक ऑन गोइंग साइकिल है जो ईयर अराउंड रिपीट होती रहती है। सो स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर एंड आई होप इस चैप्टर को पढ़ के आपको लीव्स के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी और आपको लीव्स के यूजेस, उसके शेप एंड साइजेस के यूजेस भी समझ में आ गए होंगे। लेकिन एक्सरसाइज पे बढ़ने से पहले हम एक बार एक क्विक रिकैप के थ्रू देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं। हमने पढ़ा लीव्स अराइज फ्रॉम स्टेम्स एंड ब्रांचेस, they prepare food for the plant by the process of photosynthesis. Leaf blade, midrib, side veins and stalk are the parts of a leaf. Leaves are of different shapes, sizes and textures and leaves are very useful to us. अब सॉल्व करते हैं अपने एक्सरसाइज पार्ट। टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए हैं, आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है एंड उन दोनों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है। मेक फूड फॉर द प्लांट, प्लांट के लिए फूड कौन बनाती है, तो दिस इज लीव्स। सेकेंड, लीव्स आर द ऑफ द प्लांट, लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट। थर्ड, रन थ्रू द सेंटर ऑफ द लीफ, लीफ के सेंटर में से क्या जाता है, लीफ ब्लेड या मिडरिब, यहाँ पे हम इसको टिक कर देंगे मिडरिब को। फोर्थ, लोटस हैज लीव्स, लोटस में जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, बड़ी या छोटी, लोटस हैज बिग लीव्स। एंड फिफ्थ, वी यूज लीव्स टू मेक पत्तल्स, हम पत्तल बनाने के लिए किस ट्री की लीव्स को यूज करते हैं, हम यूज करते हैं बनाना की। बी पार्ट, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आपको इस स्टेटमेंट पढ़ने हैं एंड चैप्टर में जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। फर्स्ट, प्लांट्स मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स जो फूड बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, दिस इज ट्रू। सेकेंड, मैंगो इज अ मेडिसिनल प्लांट, मैंगो में मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं, दिस इज फॉल्स। थर्ड, spinach and cabbage have food stored in them, this is true. Fourth, tree shed leaves in spring season, बसंत के मौसम में ट्रीज पे से पत्तियां गिरती हैं, this is false. And fifth, all leaves have the same shape, सभी leaves की same shape होती है, this is also false. अब सॉल्व करते हैं अपना सी पार्ट जिसमें आपको दिए हैं
मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें आपको दो कॉलम मिले हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी। आपको क्या करना है, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। दिस इज कॉलम ए एंड दिस इज कॉलम बी। सबसे पहले हम इसमें अपनी नंबरिंग डाल देते हैं। फर्स्ट इज फॉलन लीव्स। फॉलन लीव्स का हम क्या बनाते हैं, कंपोज्ड। तो फर्स्ट का हो जाएगा आपका सी, और इसको हम इससे मैच भी कर देते हैं। सेकेंड, लीव्स यूज फॉर डेकोरेशन। डेकोरेशन करने में कौन सी लीफ यूज होती है, दैट इज मैंगो लीफ। सेकेंड का हो जाएगा हमारा ए, और इसको हम इससे मैच कर देंगे। थर्ड, यूज टू सर्व फूड। खाना किस पे सर्व किया जाता है, कौन सी लीफ पे सर्व किया जाता है, दैट इज बनाना लीफ। यहाँ पे हम लिख देंगे डी, एंड इसको हम इससे मैच भी कर देंगे। एंड फोर्थ इज यूज टू मेक डाई। डाई बनाने के लिए किसका यूज होता है, दैट इज हिना लीफ। ये हमारा हो जाएगा बी, एंड इसको हम इससे मैच कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज योर एक्सरसाइज पार्ट। आई होप आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन एंड एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।